So let's read the given question. The question says two resistances R1 and R2 when connected in series and parallel with 120 volt line. Power consumed will be 25 watt and 100 watt respectively. Then the ratio of power consumed by R1 to that consumed by R2 will be. Option A 1:1, option B 1:2, option C 2:1, option D 1:4. So to understand the given question, we need to understand about the key concept of power dissipation across the resistance. So as per the concept we can say कि जो power dissipate होता है across the resistance, it is given by the expression I square into R, right? ये expression basically we are getting कि by definition power को हम लिख सकते हैं energy with respect to और energy dissipated with respect to time, ठीक है? So इतना energy that is joule per second it will lose when it passes through the resistance. और इसी एक्सप्रेशन को बाय ओम्स लॉ वी कैन राइट इट एज टू बी वी स्क्वायर बाय आर. ऑल्सो दिस कैन बी रिटन एज वी इंटू आई, राइट. सो ये है पावर डिसिपेशन अक्रॉस द रेजिस्टेंस. जब भी पावर आएगा रेजिस्टेंस के अक्रॉस, सो इट विल बी लॉस्ट ओवर देयर, राइट. कुछ पावर उसमें से मतलब कम हो जाएगा एक्चुअली में, ठीक है. सो फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन अब हमें क्वेश्चन में जो गिवन है वो गिवन है दो रेजिस्टेंस गिवन है R1 R2 कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल, राइट. दोनों ही कंडीशन है, सीरीज में भी है और पैरेलल में भी है विथ 120 वोल्ट लाइन. पावर कंज्यूम्ड विल बी 25 वॉट एंड 100 वॉट. सो वी कैन से एज पर द क्वेश्चन सबसे पहले अगर हम कंसिडर करें सीरीज में तो फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन आर इक्वलेंट को हम क्या लिख सकते हैं, R1 प्लस R2. दिस इज फॉर सीरीज, राइट. और अगर हम बात करें दो रेजिस्टेंस पैरेलल में तो आर इक्वलेंट इज गिवन बाय द फॉर्मूला R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2. सो ये आता है पैरेलल का फॉर्मूला, राइट. अब हम देखें अगर ध्यान से तो पैरेलल पावर जो है इट इज इनवर्स रिलेशन विथ दिस रेजिस्टेंस, राइट. सो सिंस वी कैन सी पावर कैन बी रिटन एज वी स्क्वायर बाय आर, ठीक. अब यहाँ पे V क्या है, जो वोल्टेज हमने सप्लाई किया है दैट इज यहाँ पे फॉर द पर्टिकुलर केस इट इज 120 वोल्ट, राइट. अब यहाँ पे हमसे बोला गया टू रेजिस्टेंस R1 R2 एंड कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल विद 120 वोल्ट लाइन, यानी दोनों में V कॉमन है. सो V कांस्टेंट हम कह सकते हैं यहाँ पे. फ्रॉम दिस सिचुएशन हम क्या लिख सकते हैं, P सीरीज अपॉन P पैरेलल, राइट. पावर इन सीरीज अपॉन पावर इन पैरेलल कैन बी रिटन एज रेजिस्टेंस इन सीरीज रेजिस्टेंस इन पैरेलल अपॉन रेजिस्टेंस इन सीरीज. या फिर हम कहें कि रेजिस्टेंस इन पैरेलल को हम क्या लिख सकते हैं, उसका इक्विवेलेंट का फॉर्मूला दैट इज R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, और सीरीज का भी R1 प्लस R2 है, सो ये R1 प्लस R2 का स्क्वायर हो जाएगा. सो दिस विल बी द रिलेशन वी आर गेटिंग. अब यहाँ पे हमें दोनों के पावर कंजम्पशन गिवन है. सीरीज का पावर हमें गिवन है 25, पैरेलल का गिवन है 100, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 का स्क्वायर. अब हमें R1 बाय R2 का रेशियो चाहिए बेसिकली. सो हम क्या लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज R1 प्लस R2 का द होल स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 4 टाइम्स R1 R2, राइट. अब इसको थोड़ा सा और रिजॉल्व कर लें हम. सो वी कैन से इसको एक्सपांड करेंगे तो ये हो जाएगा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस 2 R1 R2 वो उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा. सो इट विल बिकम 2 R1 R2, राइट. एंड इन दिस सिचुएशन अगर हम इसको थ्रू आउट इक्वेशन को R1 से डिवाइड कर दें, सॉरी R2 से R2 स्क्वायर से डिवाइड कर दें, सो ये क्या हो जाएगा हमारे पास R1 डिवाइडिंग बाय R2 स्क्वायर. सो ये R1 बाय R2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये 1 हो जाएगा एंड माइनस ऑफ 2 R1 बाय R2 हो जाएगा, राइट. अब R1 बाय R2 को लेट हम कर देते हैं, इसको हम मान लेते हैं x. सो ये कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा हमारे पास. देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 विल बी इक्वल्स टू 0. अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0. एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 1 और ये भी माइनस 1, राइट. सो ये x माइनस 1 का द होल स्क्वायर आ रहा है बेसिकली. सो x माइनस 1
will be equals to 0. So in this situation हम क्या कह सकते हैं कि x minus 1 0 को हम लिख सकते हैं x will be equals to 1, यानी कि R1 by R2 की जो वैल्यू आ रही है हमारे पास वो क्या आ रही है 1 by 1 basically. So option A is the answer to the question. I hope you understood the solution. All the best.